अब मैं कथा एक कहूंगी, क्योंकि तीनों एक ही कर्म किया, मारे तीनों गए थे, हिरण्यकश्यप भी और कंस भी और रावण ने भी। मैं आप लोगों के सामने एक कथा कहूंगी तो अपने आप कंस वाली कथा और हिरण्यकश्यप वाली कथा भी समझ में आ जाएगी कि इन लोगों ने शास्त्र में कौन से 7 कानून बनाया और 7 कानून को हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए लागू किया। अब मैं आप लोग से पूछूंगी कि क्या ये 7 कानून हमारे धर्म के पक्ष में था या खिलाफ था? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। रावण ने रामचरितमानस में 7 कानून कौन सा बनाया और लागू किया हमारे भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए? नंबर 1, सबसे पहला कानून रावण ने बनाया हिंदुस्तान के लिए, क्या? कहा चलत दसान, चलत दसान, अरे डोलती आमनी अगर चटकार फसा बहिसूर पहला कानून लागू किया, क्या? कहा कि जो जितने भी देवांगनाएं हैं, देवताओं की पत्नियां हैं, सबके बचदानी पे हमला किया जाए। कहा क्यों? कहा कि ताकि गर्भपात हो जाए। कहा क्यों? कहा ताकि देवता पैदा न होने पाए, केवल राक्षस पैदा होना चाहिए। जितने भी देवियां हैं सबको गर्भपात करा दिया जाए ताकि त्रेता के बाद एक भी देवता पैदा न हो। ये रावण का पहला कानून था। अब रावण का दूसरा कानून सब लोग सुनेंगे कि रावण ने दूसरा कानून क्या लागू किया। कहा देवदक्ष गंधर्व, दूसरा कानून है, अरे देवदक्ष गंधर्व किन्नर नाग कुमार अजीत पड़े जब बाहुबला बहु सुंदर बननार। काके जितने भी देवताओं के जवान बहु बिटियाएं हैं सबको अपहरण करो, उनके साथ में बलात्कार करो। ये रावण का दूसरा कानून था। अब आप सब सभी लोग रावण के तीसरा कानून सुनेंगे कि रावण ने तीसरा कानून क्या बनाया हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। कहा कि जे ही देश,
धेनु दीज पावई और नगर गाँव पूरा आगे लगावई। और कान खोल करके सुन लो। क्या कहा कि गौशाला में, यज्ञशाला में, शहरों के संस्कृत पाठशाला में आग लगा दो। क्यों? कहा कि ताकि धर्म का प्रचार प्रसार न होने पाए, सनातन धर्म मिट जाए। ये रावण का तीसरा कानून था। अब रावण की आप चौथा कानून सुन लीजिए कि रावण ने हमारे भारत के लिए चौथा कानून क्या लागू किया था। कहा शुभयाचरण, शुभयाचरण तो नहीं हो और माता पिता गुरु मानन को। चौथा कानून लागू किया। क्या?
कोई भी नौजवान अपने माई बाप को आदर सम्मान नहीं करेगा। यदि अपने माता पिता को प्रणाम करेगा तो उसका गर्दन उतार लिया जाएगा, और यदि अपने माई बाप के जूते मारेगा तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा। अभी लंका के राक्षस जानते थे कि माई बाप को प्रणाम करना चाहिए, इज्जत सम्मान करना चाहिए, सभी लोग जानते थे। लेकिन कानून के बंधन में बंद करके उन राक्षसों ने ये तय कर लिया कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। हम लोग जब तक अपने अपने माई बाप के दूधू जूता नहीं मार लेंगे तब तक रोटी नहीं पाएंगे। सब पहले दूधू जूता मार लेते माई बाप के, तब जाके रोटी, क्योंकि कानून का बंधन था, रावण का कानून था। चौथा कानून था कि कोई भी नौजवान यदि माई बाप के प्रणाम करता है तो उसका गर्दन उतार लिया जाएगा, और यदि अपने माई बाप को जूते मारेगा तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा। ये रावण का चौथा कानून था। अब सब लोग आप ये भाई उधर जो माताएं लोग इतने देर से खड़ी हैं उसी जगह पर जाओ आप सभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद कंद भगवान की। और नहीं तो आप उधर से भी आराम से आ जाइए और इधर लाके बैठ जाइए। इतने देर से बच्चे लोग भी खड़े हैं भाई, उनको बैठा व्यवस्था बनाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद कंद भगवान की। रावण ने पंचवां कानून लागू किया हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि पंचवां कानून क्या लागू किया था हमारे भारत के लिए रावण ने। कहा कि असभ्रष्टाचारा संसारा धर्म सुनई नहीं काना, सोई बहु विधिद्रा सही देश निकासई जो वेद पुराना। जितने भी वेदों और पुराणों के ऊपर व्याख्यान देने वाले वैदिक विद्वान हो सबको देश निकाला कर दो। जितने प्रवचन करता है सबको पकड़ के समुद्र में छोड़ दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो बार प्रेम से भगवान के नाम। तब तक आप व्यवस्था बना लीजिए आराम से। जो बच्चे लोग खड़े हैं आराम से बैठ जाइए, और जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के लोग हैं वो खड़े रहिए, कोई बात नहीं, आप लोग रह सकते हैं जगह। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो बार प्रेम से भगवान के नाम। इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया, इतना मत पूछिए। एक जगह याद आ गया मेरे को, इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि एक कलेक्टर साहब थे। 2 मिनट, इसके बाद पुनः अपनी कथा पे आ जाऊंगी। तब तक आप व्यवस्था भी बना लीजिए। आज जो जिनको बैठने में इंसल्ट होता है खास करके वो ध्यान से सुनेंगे। कितना स्टैंडर्ड बढ़ गया। एक कलेक्टर साहब थे, उनकी पत्नी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कंद भगवान की। आराम से, आराम से। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आइए सब लोग बात पर ध्यान देंगे। तो जब कलेक्टर साहब की पत्नी जो थी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाछा ठेपा था, अंगूठा छाछा। अब वो कलेक्टर साहब को कहीं जाना हुआ पार्टी में भोजन करने के लिए, जिसको कि हम लोग निमंत्रण करते हैं। तो उनको जाना था, तो अपने पत्नी से बोले ये कल पार्टी में चलना है, तुम मेरे साथ चलोगी ना? कहा जब आपकी आज्ञा हो तो चलेंगे। कहा चलना तो पड़ेगा। कहा चाहे जब तुम चलोगी तो जब मेरे साथ वहाँ आप गाड़ी से उतरोगी, वहाँ की सखियां पूछेगी कि अरे बताओ सखी कि तुम इनकी कौन लगती हो और तुम्हारे ये कौन है, तो तुम क्या कहोगे? अब तुम बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, अंगूठा छापती ठेपाधारी, और कलेक्टर साहब थे और उनकी पत्नी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं मिली, अंगूठा छाप मिल गई।
अब ये सीधी साधी थी बेचारी, कह दी कि ये कहूंगी कि ये मेरे पति देव है, मैं इनकी पत्नी हूँ। कहा राम राम, तब तू नाक कटवा लेगी, ऐसे मत कहना। कहा तब कैसे कहूंगी? कहा सुनो ऐसे कहना। कहा कैसे? कहा कि कहना जब उन लोग पूछे कि तुम्हारी सखी लोग कि तुम्हारे कौन है, तुम इनकी कौन हो, तो तुम कहना। कहा क्या? कहा कि कहना कि ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ हूं, ऐसे कहना। अब जब फॉर्च्यूनर में बैठी तो लगी रेटने, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड पढ़ी लिखी थी नहीं, याद करने लगी। कहना है वहां हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड। याद करते करते वहां पार्टी में पहुंची। आज जैसे ही उतरी 4 व्हीलर से नीचे, तब तक की बात हो गया कि सखी लोग पूछती, कहा रे सखी सुन। कहा जो तुम्हारे साथ में आए हैं कौन लगते हैं, तुम इनकी कौन लगती हो? तब तक उसका दिमाग से उतर गया, भूल गई। कोई क्या? अच्छा याद करने दो, मेरे पति ने क्या बताया था? याद है? हाँ याद आ गया। कहा कि ये मेरे हैंडमैन हैं, इनकी मैं पाइप हूं। ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के हमारे भैया लोग। बाप रे बाप, ताली बजाने के लिए कह दिया जाए तो सबके इंसल्ट होता है। नहीं इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया। बोलिए वृंदावन हरि लाल की, आज के आनंद की, बोले सियावर रामचंद्र की। आइए सभी लोग कथा पर ध्यान देंगे, कथा को सुनेंगे। 5वां कानून क्या लागू किया था? रावण ने 5वां कानून लागू किया हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए कि असभ्रष्टाचारा और धर्म, असभ्रष्टाचारा संसारा, धर्म सुनई नहीं गाना, सोई बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण। जितने भी वेदों और पुराणों के ऊपर व्याख्यान देने वाले वैदिक विद्वान हैं, सबको देश निकाला कर दो। जितने प्रवचन करता है सबको पकड़ करके समुद्र में छोड़ दो, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार न होने पाए। ये रावण का 5वां कानून था। अब आप सब लोग रावण के 6ठा कानून सुनेंगे। रावण ने 6ठा कानून क्या लागू किया था हमारे भारत के लिए? कहा निज भोजन श्राद्ध सब पाय जाई करहु तुम बार।
छठा कानून लागू किया हमारे हिंदुस्तान के लिए। रावण ने क्या कहा कि पितृ पक्ष में जो तर्पण दान होता है, पिंड दान होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये रावण का छठा कानून था। अब आप रावण के अंतिम कानून, रावण के 7वां कानून सुनेंगे कि रावण ने 7वां कानून क्या लागू किया था हमारे भारत के लिए। 7वां कानून कहा जेहि विधि होई अरे धर्म निर्मूला असोई सब करियहु वेद प्रतिकूला। सत्वा कानून लागू किया रावण ने। कहा कि जो जहां पर है वहीं से उपद्रव शुरू कर दो, सनातन धर्म के खत्म कर दो, मिटा दो, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार ना हो पाए। सारे लंका के जितने भी राक्षस लोग थे कहे महाराज जी कहाँ के लिए कानून है? 7 कानून लंका में भी लागू हो सकता है। कहा नहीं, ये सब भारत के लिए है, हिंदुस्तान के लिए है 7 कानून। अब जरा आप लोग ईमानदारी से बताइए, पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे, इस 7 कानून रावण का जो था क्या हमारे धर्म के पक्ष में है? हाँ, धर्म के खिलाफ।